हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो अनुपमा का मेकओवर हो चुका है, यानी कि किसी नए फंक्शन की तैयारी में अनुपमा लगी हुई है। अब वो नया फंक्शन क्या होता है, गरबे का महोत्सव है, यानी कि गुजराती पार्टी है, तो थोड़ा सा धूम धड़ाका होगा। इनकी गरबे का माहौल ना क्रिएट हुआ तो फिर क्या ही हुआ। तो इस गरबे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अनुपमा किसे चुनेगी अपने पार्टनर के तौर पर, अनुज को चुनेगी या फिर वनराज को चुनेगी। अब अपने दोनों बच्चों के बीच में अनुपमा पिस रही है, यानी कि पाखी और समर की वजह से आगे आने वाले दिनों में ढेर सारी परेशानियां सामने आएगी। अब आप पूछोगी कि क्यों आएगी, तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि पाखी यहाँ वनराज को पसंद करती है, लेकिन समर अनुज को पसंद करता है। तो दोनों बच्चों के बीच में यहाँ पर अनुपमा अपना पार्टनर किसे चुनेगी, आखिरकार किसकी सुनेगी। तो ये सारी चीजें, साथ ही में नंदिनी जब सही सलामत घर वापस आ जाती है तो रोहन को यहाँ घर से बाहर कौन निकालेगा। कहने का मतलब ये है कि समर और नंदिनी की जिंदगी में से रोहन को बाहर कौन निकालने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस नवरात्रि में यहाँ अनुपमा के दिल को कौन जीत कर ले जाता है, क्योंकि हमारे फायदे की चीज तो यही है। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अब से डेली अनुपमा की अपडेट मिलेगी इसी चैनल पर। तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि कुकिंग कंपटीशन का माहौल चल रहा है, जहां पर लगभग सारी चीजें जैसे अनुपमा ने सोची थी वैसी हो जाती है। अनुपमा काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो एक काम तो यहाँ पर सफलतापूर्वक हो गया, और अनुज का भरोसा भी उसने नहीं तोड़ा, यानी कि जो अनुज ने उस पर भरोसा दिखाया उस पर यहाँ पर अनुपमा खरी उतर गई। तो ये सारी चीजें अनुपमा के दिमाग में चल रही होती है, लेकिन मुसीबत यहाँ पर मौका देखकर थोड़ी आती, कभी भी आ जाती है। तो ठीक उसी तरीके की मुसीबत अनुपमा की जिंदगी में आ जाती है। सामने से समर आता है, समर आकर अनुपमा को बताता है कि आपकी नंदिनी घर छोड़कर जा चुकी है और साथ ही में अपने साथ ये लेटर भी छोड़कर गई है। तो यहाँ पर जैसे अनुपमा उस लेटर को पढ़ती है तब उसे पता चलता है कि नंदिनी तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, यानी कि रोहन का इतना प्रेशर उस पर आ गया कि उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया, क्योंकि वो समर को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। तो इस सारी राम कहानी यहाँ पर होती है। उसके बाद आप देखोगे कि अनुपमा फैसला करती है कि वो समर के साथ जाकर नंदिनी को ढूंढेगी। अब जैसे अनुज से बात करने जाती है तभी अनुज कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सारा मामला सेट कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि समर के साथ मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं नंदिनी को वापस लेकर आऊंगा। ये प्रॉमिस यहाँ पर अनुज अनुपमा से कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि अनुज ना केवल यहाँ अनुपमा का अच्छा दोस्त है, ना केवल यहाँ पर अनुपमा से प्यार करता है, बल्कि उसके बच्चों की भी इतनी ज्यादा केयर करता है। वाह भाई साहब, यानी कि कितना बंदा, कितना खतरनाक बंदा है, यानी कितना अच्छा है, जिसकी अच्छाई पे यहाँ वनराज की बुराई हावी नहीं होती। यानी कि वनराज आज नहीं तो कल अनुज से हारेगा, डेफिनेटली हारेगा। बात करते वनराज की, यानी कि वनराज का कहानी में नाम ना है ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अनुपमा सोचती है, फैसला करती है कि किसी भी कीमत पर वो वनराज को सारी चीजों के बारे में बताकर रहेगी, क्योंकि वनराज भी उसके बच्चों का बाप है। इसलिए वो जाती है वनराज के पास, वनराज से सारी राम कहानी कह देती है कि आपके बच्चों को आपकी जरूरत है और इस वक्त आपको उनका साथ देना है। लेकिन वनराज बदले में कहता है कि मैं साथ नहीं दूंगा। अब अनुपमा पूछती कि क्यों नहीं दोगे साथ, आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि वो आपके बच्चे नहीं हैं। वनराज इस बात पर कहता है कि तुम्हारे बच्चों ने, यानी कि समर ने तो पहले अपना बाप किसी और को चुन लिया है, यानी कि आ गया ना अपनी औकात पर। इतने दिनों से जो अच्छाई का ड्रामा, यानी कि मुखौटा जो वो लगाकर बैठा था ना, वो आज यहाँ सामने आ चुका है। यानी कि वनराज जो अपनी औकात पर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी और समर की कोई मदद नहीं कर सकता। अब देखा जाए तो यहाँ पर समर की मदद जो है वो वनराज को करनी चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है, अनुज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि समर किसकी तरफ जाएगा, अनुज की तरफ जाएगा, पाखी यहाँ पर वनराज की तरफ जाएगी, और इन दोनों के बीच में अनुपमा पिस जाएगी। यानी कि आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि सारा माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी तरफ जो है अनुज और साथ ही में समर नंदिनी को सभी जगह ढूंढने में लग जाते हैं, यानी कि एक एक कोना यहाँ छान मारते हैं। अनुज भाई सब पागल हो जाता है समर के पीछे। कहने का मतलब ये है कि समर के साथ जब नंदिनी को ढूंढता है तो यहाँ समर को लगता है कि उसके साथ कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसके पिता खड़े हैं, यानी कि समर ने अनुज को अपना सोल फादर मान लिया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद आप देखोगे कि अनुज और समर जो है सड़क पर सभी जगह ढूंढ रहे होते हैं, तभी सड़क पर अचानक से बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है। वो जैसे ही जाते हैं, देखते हैं कि आखिरकार बात क्या हुई, तब वो यहाँ पर सपका कर रह जाते हैं। लगता है एक क्षण के लिए तो हमें जो एक्सीडेंट का सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना कि ऐसा कुछ होगा, वो हमारी उम्मीद से बिल्कुल परे होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमें दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद आप देखोगे कि नंदिनी को लेकर यहाँ पर वो सही सलामत घर आ जाते हैं, यानी कि इसके पहले आपको समर नंदिनी के प्यारे से लव मोमेंट भी दिखाया जाएंगे। साथ ही में समर जिस तरीके से अनुज को गले लगाता है, हक करता है, एकदम यानी कि एकदम पिता वाली फीलिंग
मुझको आती है और ये फीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इस फीलिंग की वजह से वो अनुपमा से और ज्यादा अटैच हो जाएगा। तो सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं आगे आने वाले दिनों की, यानी कि गरबा महोत्सव की, क्योंकि ये सारी चीजें तो हो चुकी है। अब उसके बाद नवरात्रि का माहौल क्रिएट होता है, जिसमें जीके चाहता है कि गरबा होगा और नवरात्रि का महोत्सव यहाँ पर शाह फैमिली और साथ ही में अनुज और जीके एक साथ मिलकर मनाए। लेकिन यहाँ पर अनुज किट किट करता है और कहता है कि नहीं, मैं अनुपमा को नहीं बुलाना चाहता। लेकिन जीके के सामने किसी की चलेगी कि, यानी कि अगर उसने एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है तो यहाँ पर जीके वो काम करके रहते हैं। फाइनली क्या होता है, अनुज जीके और यहाँ पर शाह परिवार वाले एक साथ नवरात्रि का माहौल सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि फंक्शन होता है जिसमें गरबे की तैयारी होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैकओवर होता है। किसका? हमारी अनुपमा का मैकओवर होता है। और जब मैकओवर होता है तो जब हमारी अनुपमा बाहर आती है ना, तो अनुज और साथ ही में वनराज देखते ही रह जाते हैं, यानी कि बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। कहने का मतलब कि लट्टू हो जाते हैं अनुपमा के ऊपर। तो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से अनुज के दिल में फिर से घंटी बजती है। वनराज के दिल में भी यही घंटी बज रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये घंटी सिर्फ किसके दिल में बजे? अनुज के दिल में बजे। और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि नवरात्रि के माहौल के अंदर वनराज का असली चेहरा भी सबके सामने आ जाता है, यानी कि पाखी को भी अनुज अपने साइड कर लेता है। और जब दोनों बच्चे राजी हो जाते हैं तो धीरे धीरे अनुपमा भी अनुज की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें होने वाली है। यानी कि जीके का जो सपना है ना, अनुज और अनुपमा को कपल की तरह देखने का, वो सपना पूरा होता है। अब कपल से मुझे याद आया कि मुझे आपको एक और न्यूज देनी थी, वो शायद मैंने मिस कर दी। वो न्यूज ये होती है कि डांस यानी कि गरबा कौन करेगा एक साथ। तो बेशक यहाँ पर अनुज के साथ गरबा करती है अनुपमा, और ये सारी चीजें देखकर वनराज जल जाता है, भून जाता है। यानी कि आगे आने वाले नवरात्रि के दिनों में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दिली ख्वाहिश तमन्ना सभी पूरी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही में आप आगे आने वाले इस नवरात्रि के महोत्सव को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। आप यहाँ पर क्या चाहते हैं कि नवरात्रि में यहाँ अनुपमा किसके साथ डांस करे? अनुज के साथ डांस करे, अनुपमा के साथ डांस करे? आप किसके साथ डांस करवाना चाहते हो अनुपमा को? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहां ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे सेलेक्ट कीजिएगा। तब आपको सारे नोटिफिकेशन, यानी कि हम जो भी अपडेट डालेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी बिना किसी रुकावट के। साथ ही में आपको हर रोज अनुपमा सीरियल की अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।